किसी वैष्णव ने अपने स्वप्न के बारे में बताया है। पीपल का वृक्ष दिख रहा था, उसके हर टहनी पर अलग अलग भगवान, कोई मूर्ति के रूप में तो कोई चित्र के रूप में, पर एक टहनी पर एक तोता बैठे थे। इसको यही मानो साक्षात सुखदेव जी ने दर्शन दिया है। आपने जो भी कथा श्रवण की उसके भाव से पिप्पल जो है साक्षात नारायण स्वरूप है। अब इसका वास्तविक स्वप्नों की श्रृंखला में क्या अर्थ होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले दिन ही कथा में कहा अपने हृदय को सकारात्मक रखो। जो कुछ भी होता है, श्री तुकाराम जी जो थे वे एक बार विचरण करते हुए गांव में गए, तो वहां एक गुफा में बैठकर के भजन करने लगे ठाकुर जी का। किसी राह चलते व्यक्ति ने तुकाराम जी से कहा, तुकाराम जी इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? बोले यहां प्रेत रहता है और वो प्रेत अर्धरात्रि होते ही बाहर से आने जाने वाले लोगों तक को छोड़ता नहीं है। आप तो भीतर बैठे हो, कहीं और जाके भजन करो, यहां मत बैठो। तुकाराम जी बोले अब तो मैं बैठ गया, अब तो मैं यहीं पे कीर्तन करूंगा ठाकुर जी का। अब प्रेत आएगा तो देखेंगे उसको। तो कीर्तन करने लगे, इतने में ही तुकाराम जी को कुछ अनुभव हुआ। उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक प्रेत था। प्रेत कैसा था? वो कभी छोटा चींटी बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुछ, बार बार अपने रूप बदले। उसने इतने रूप बदले, हर प्रकार से डराने का प्रयास किया तुकाराम जी को, लेकिन तुकाराम जी डरे नहीं, मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए अपना जो भी सामान था सब दूर रखा, आसन पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो प्रेत भी चकित हो गया। बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? प्रेत ने कहा मैं प्रेत हूं, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तुकाराम जी बोले किसने कहा तुम प्रेत हो? बोले मैं कह रहा हूं, अपना परिचय दे रहा हूं, मैं प्रेत हूं। तुकाराम जी बोले तुम प्रेत हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पंडरीनाथ भगवान में है, ये तो मेरे विट्ठलनाथ जी में है। इतने रूप तो वही बदल सकते हैं, तुम निश्चित ही पंडरीनाथ हो, मेरे विट्ठल हो। जैसे ही तुकाराम जी ने इस भावना से कहा कि तुम विट्ठल हो, वो था तो प्रेत ही, लेकिन भगवान को उनके विश्वास पर इतनी प्रसन्नता हुई, उस प्रेत को मुक्त करके ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री तुकाराम जी को हृदय से लगाया। बोले तुकाराम तुमने यहां भी पहचान लिया मुझे? तुकाराम जी बोले तो क्या प्रेत में आप नहीं हो? यत्र तत्र सर्वत्र हो, तो प्रेत में भी आप ही हो। वो बात अलग है कि व्यक्ति उसकी दुर्बलता पर डर जाता है तो प्रेत और हावी हो जाता है। मैं डरा नहीं प्रभु, मुझे लगा कि ये गुण तो मेरे लाल जी का है, ये गुण तो मेरे स्वामी का है, इसलिए मैंने पूर्ण विश्वास से प्रणाम किया और देखो आप प्रकट हो गए। तो सकारात्मकता, हमारी जो सोच है ना, वही वस्तु को पाप पुण्य, अच्छी बुरी, इन सब रूपों में बांध देती है। अब इसी स्वप्न को लोग यदि किसी अन्य प्रकार से बताएं, अरे पीपल दिख गया, फिर तो तुमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपको सुखदेव जी दिखे हैं, ठाकुर जी के चित्र दिख रहे हैं, इसको सकारात्मक भाव से समझो कि आपने कथा सुनी तो कथा से प्रसन्न होकर के साक्षात सुखदेव जी ने आकर के दर्शन दिया, ऐसी भावना रखो।